हरिओम आत्मी भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। भगवान विष्णु का मंदिर तपोवन में स्थित है। यहाँ हर भक्तों को हर मनोरथें पूरी होती हैं। आज गीता पर प्रवचन में पेश करते हैं। बार बार आसुरी योनियों में गिरते हैं नराधम। नराधम माने जो मनुष्य अधम प्रवृत्ति के हैं, नीच प्रवृत्ति के। ऐसे मनुष्य की परिभाषा नराधम क्यों कही गई, आगे इसमें सुनिए। भगवान कहते हैं, तानहम क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यंजस्त्र सुरीश्रेयोनिषु। यानी द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव के, क्रूर माने निर्दयी व्यक्ति संसार में महानीच। नराधम, नर माने मनुष्यों में अधम, अपवित्र मनुष्यों को बार बार आसुरी योनि में आना पड़ता है। आसुरी योनि में माने राक्षस बनना पड़ता है, यानी नीच स्वभाव का मनुष्य बनना पड़ता है। भगवान का स्वरूप एवं सुधार भाव रखने वाले शिक्षक या आचार्य की तरह जो हठी या उदंड विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए उन्हीं की तरह योनियों में स्थान देते हैं, ताकि उनके चित्त पर जो भी कुसंस्कार यानी गलत संस्कार छाया हुआ उसका समन और शुद्धि हो सके। शुद्ध निर्मल होकर ही स्वयं का कल्याण कर सकता है, क्योंकि भगवान का कहना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी ईश्वर को पाना है, भगवान को पाना है तो अपने मन को निर्मल कर लो, तभी भगवान को पा सकते हो। अगर मन निर्मल नहीं है, मन में पाप भरा हुआ है, मन में छल कपट भरा हुआ है, तो ईश्वर को नहीं पा सकते। ईश्वर के पास रहकर भी हो जाए। अभी मैंने कहा था ना कि पापियों से पापियों मनुष्य को भी विष्णु भगवान माफ करते हैं, लेकिन कब? जब वो पापी ये ना सोचे कि मैं महापापी हूं, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा। वो अपने आप को भगवान के शरणागत कर दे। जिस वक्त शरणागत कर दे उस वक्त भगवान का हो जाता है। जैसे पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए फायर करता है ना, लेकिन अपराधी क्या करता है, दोनों हाथ उठा लेता है, तो उसको बोलते हैं सरेंडर। सरेंडर का हिंदी होता है आत्मसमर्पण। तो ऐसे हम अगर आत्मसमर्पण भगवान के पास कर देते हैं तो भगवान अपना लेते हैं। जैसे पुलिस उस पर गोली नहीं चला सकती है, कानून नियम नहीं है। जो व्यक्ति सरेंडर कर देता है, जो हाथ उठा लेता है, अपना हथियार जो डाकू फेंक देता है, उसे गोली से मारा नहीं जाता है। वैसे ही भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह सत्य बार बार स्पष्ट करते कहते हैं कि आसुरी मनुष्य अकारण ही सबसे बैर रखता है और बिना किसी कारण के, बिना प्रयोजन के दूसरों का अनिष्ट भाव को मन में बैठाए रहता है। ऐसा नहीं है कि वे मात्र ऐसा भाव रखते हैं, बल्कि वे ऐसा करने पर तूल जाते हैं और इसीलिए अनेक क्रूर कर्म निशंस निर्दयता पूर्वक एवं हिंसक वृत्ति से करते हैं। यही कारण है कि श्री भगवान उनके लिए नराधम अर्थात निश्च मनुष्य का शब्द प्रयोग करते हैं गीता में। ऐसा कहने से भगवान का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जीवन जीवात्मा को शुभ कर्म करने के लिए मिला है। एक शांत रखो। और ऐसे में वे मनुष्य इतनी क्रूर कर्म करके अपनी जीवन यात्रा को निकृष्ट बना देते हैं। कामना माने इच्छा, वासना कहते हैं काम की भावना, और महत्वाकांक्षा यानी बड़ी आकांक्षा, अपनी क्षमता से ज्यादा की चाहत आदि के कारण ऐसे वृत्ति वाले मनुष्य आसुरी वृत्ति की बहुलता को पाते हैं। धन बढ़ने के साथ यह भाव उनके मन में पनपने लगता है और दूसरों को धन मिले या न मिले, वे अपने लिए जैसे भी हो चोरी से दूसरों को डरा धमका कर धन स्वयं लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि ऐसे मनुष्य फिर थोड़े धन के लोभ में क्रूर कर्म करने को सक चाहते भी नहीं हैं। धीरे धीरे उनका स्वभाव राजसी स्वभाव हो जाता है और यह रास्ता जो है पतन की ओर ले जाता है। अंत में वे नराधम हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अशुभान आसुरी वेश्योनिषि, जिसका नाम लेना, जिसका दर्शन करना, जिसका स्मरण करना भयंकर रूप से अपवित्र कर देता है, यानी उसको देखने से पाप लगता है। ऐसे क्रूर निर्दयी सबके प्रति वैर रखने वाले व्यक्तियों को भगवान ने नराधम कहा है। वह भी एक बार नहीं बल्कि भगवान बार बार कहते हैं अजस्त्रम, जिससे कि वे अपने कर्मों को सम्यक परिपाक कर सके। ऐसे मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध करना दुष्परिणाम देता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पंक्ति लिखी है, दुर्जन से न बैर करो न प्रीति, माने बुरे लोग से न बैर करो माने दुश्मनी करो, और न प्रीति माने
दोस्ती, ये दोनों हानिकारक है। दुष्ट के काटने और चाटने दोनों से ही दुख मिलता है। जैसे कुत्ता काट ले तो क्या होता है, उसका रैबिज प्रवेश कर जाता है, और कुत्ता अगर चाट ले तो एक जीवा हो जाता है ना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बरुबल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनी दे विधाता। अर्थात भले ही विधाता हमें नरक में क्यों न वास दे, लेकिन दुष्टों का संग कभी न दे। गोस्वामी जी कहते हैं, नरकों का वास करना, पाप को नष्ट करना होता है, कर्म की शुद्धि होती है, पर दुष्टों से अशुद्धि होती है, नए पापों का निर्माण होता है। ऐसे प्रकृति के वाले मनुष्य सभी के प्रति द्वेष रखते हैं, यहाँ तक कि वे भगवान से भी द्वेष रखते हैं। अरे शांत रहने के लिए बोला, शांत रहो। अपना समझने या प्रयत्न करते हैं, वे कर्मों को शुद्ध करके पुनः सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। जैसे अध्यापक अनुशासनहीन विद्यार्थियों को अनुशासित इसलिए करते हैं ताकि वे सुमार्ग पर आ सके। एक तुम अपनी तरफ यहाँ ध्यान, उसको बच्चे को जितना ही अति करोगे। इसलिए भगवान भी ऐसे वृत्ति वाले मनुष्य को उसी तरह की योनियों में जन्म देते हैं और शुद्ध करके स्वयं निर्मल बनाते। भागवत पुराण में एक ऐसी कथा आती है कि जय एवं विजय ये अहंकार वश ऋषियों के धृष्टा की, तो उन्हें हिरण्यकश्यप हिरण्यकाक्ष में जन्म मिला शाप के कारण। फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में मिला, दंतवर्क और शिशुपाल के रूप में मिला। इसी तरह बार बार उसको क्या हुआ, नीच योनि में, नराधम योनि में प्रकट होना पड़ा आसुरी वृत्तियों के क्षीण होने से। इसलिए स्वयं भगवान उनका वध करने के लिए 2 बार अवतार रूप लिए, वाराह एवं नृसिंह के रूप में। दूसरी बार भगवान राम ही रावण एवं कुंभकर्ण दोनों का वध किए। फिर कृष्ण अवतार में कृष्ण के रूप में उन दुर्जनों का वध किया। इस तरह भगवान ने उसकी वृत्तियों को छीन करने के लिए मुक्त कर दिया। ऐसे ही भगवान आसुरी वृत्तियों वाले मनुष्यों का कल्याण करें। बोलो जय श्री हरि कृष्ण भगवान की। हरिओम ओम।